सभी को नमस्कार। स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में एक किसान था जो इतना बूढ़ा हो गया था कि अब वह खेतों में काम नहीं कर पा रहा था। मजबूरी में वह घर के आंगन में बैठा बैठा दिन गुजार देता। उसका बेटा अभी भी खेतों में काम करता था। आंगन में समय समय पर अपने निष्क्रिय पिता को देखकर बेटा निराश हो जाता था। उसे लगता था कि अब उसका बाप किसी काम का नहीं है। न केवल वह खुद कुछ नहीं करता, बल्कि बेटे को भी उसकी दिनचर्या में मदद करनी पड़ती। एक दिन बेटा अपने बाप को लेकर बहुत निराश हो गया। उसने लकड़ी का ताबूत बनाया और उसे घर के आंगन में ले आया। उसने अपने पिता को ताबूत में जाने के लिए कहा और पिता बिना कुछ कहे अंदर आ गए। ढक्कन बंद करके बेटा ताबूत को पहाड़ के किनारे तक खींच लाया, जिसके नीचे एक मजबूत चट्टान थी। जैसे ही वह मंजिल के पास पहुंचा, उसने ढक्कन पर हल्की थपथपाहट की आवाज सुनी। ताबूत के अंदर से बाप ढक्कन खोलने के लिए कह रहा था। बेटे ने ढक्कन खोला और पिता अभी भी शांति से वहीं लेटे हुए थे। पिता ने अपने बेटे की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूं कि तुम मुझे यहां से चट्टान पर फेंक दोगे, लेकिन जाते जाते तुम्हारे फायदे की बात बताता हूं। इससे पहले कि तुम ऐसा करो, मेरे साथ इस अच्छी लकड़ी के ताबूत को भी चट्टान पर फेंक कर बर्बाद मत करो। मुझे इसके बिना ही नीचे फेंको, ताकि भविष्य में जब तुम्हारे बच्चे नया ताबूत बनाने के लिए परेशान ना हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, चाहे वे हमारे लिए कितने भी बेकार क्यों ना हों। किसी दिन वे हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, और यदि नहीं, तो भी वे सम्मान के योग्य हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम लापरवाह या स्वार्थी होते हैं, तो हमें बाद में पछतावा हो सकता है। इस कहानी के कुछ मुख्य बिंदु हैं। बुजुर्गों का सम्मान करें, भले ही वे अब काम न कर सकें। अपने कार्यों के परिणामों के बारे में सोचें। स्वार्थी न हो, दूसरों की भी मदद करें। यह कहानी हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमें इन सबकों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और दूसरों के साथ सम्मान और दयालुता के साथ व्यवहार करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें अपने माता-पिता और बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, चाहे उनकी उम्र या हालात कुछ भी हो। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये कहानी कैसे लगी और आप इस स्थिति में क्या करते, ताकि हम सब मिलकर सीख सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।